हेलो दोस्तों, मैथ के जादूगर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज देख रहे हैं हमारे पीछे बोर्ड पे रेखा गणित लिखा हुआ है। आज हम लोग रेखा गणित के बारे में सर्वप्रथम जानेंगे। देखिए, अक्सर यूज हो जाता है रेखा लिखा रहता है, रेखा खंड लिखा जाता है, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं दोनों एक ही है। लेकिन दोनों एक नहीं है, दोनों में बहुत सारा अंतर है। तो देखिए, चलते हैं हम लोग। सबसे पहले बिंदु जानेंगे जिसमें लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ना हो। बिंदु में ना लंबाई होगा, ना चौड़ाई होगा और ना ही ऊंचाई होगा। यानी कि ये देखिए, एक प्रकार से ये क्या है, बिंदु है और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। दूसरा है रेखा, जिसमें मात्र लंबाई हो और कोई अंत बिंदु ना हो। यानी कि ये एक रेखा है, आप इसको जितना दूर तक ले जा सकते हैं। इधर चलना है तो इधर चलिए, इधर चलना है तो चलते रहिए, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन वही रेखाखंड जो है, रेखाखंड में क्या है, इसका अंत बिंदु है। इधर से एक बिंदु और एक बिंदु इधर से, तो दोनों तरफ से क्या होता है, अंत रहता है। यानी कि जिसमें मात्र लंबाई हो तथा दो अंत बिंदु हो, उसे रेखाखंड कहते हैं। यानी कि रेखा और रेखाखंड में यही अंतर है कि रेखा को आप जितना मन चाहे उतना बढ़ा दीजिए, इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, जबकि रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है। तो रेखाखंड की आप निश्चित लंबाई और वही रेखा की निश्चित लंबाई नहीं होती है और निश्चित है, जहां तक ले जा सकते हैं। लेकिन रेखा दो प्रकार के होते हैं, एक सरल रेखा और दूसरा वक्र रेखा। सरल मतलब सीधी रेखा जो होगी, सरल रेखा होगा। जो टेढ़ा मेढ़ा होगा उसे क्या कहेंगे, वक्र रेखा। या फिर गोल होगी, जैसा नहीं टेढ़ा हुआ मतलब वक्र रेखा, उसको हम लोग बोलेंगे। वही आता है रेखाखंड में। रेखाखंड भी दो प्रकार के, एक सरल रेखाखंड और एक वक्र रेखाखंड। तो इसमें होता क्या है, इसमें सरल में सीधा हो जाएगा और वक्र में टेढ़ा मेढ़ा ऊंचा नीचे होगा। तो इसलिए रेखाखंड और रेखा में यही अंतर है। और समांतर रेखा, समांतर रेखाएं क्या है, एक ही धरातल पे, यानी कि जो भी है एक ही धरातल, मान लीजिए बोर्ड एक धरातल हो गया, स्थित में वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत हो। यानी कि ये समझ लिए रेखा है, और फिर ये भी एक क्या है, रेखा है। ये दो रेखा धरातल पे स्थित है और क्या, उनके बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी अगर 5 मीटर है तो यहां भी क्या होगा, 5 मीटर होगा और यहां भी क्या होगा, 5 मीटर ही होगा। यानी कि इसमें कोई दूरी, यानी 5 हो गया, कभी 6 हो गया, कभी 10 हो गया, कभी 20 मीटर हो गया, ऐसा नहीं होगा। ये हमेशा दूरी नियत रहेगी। और क्या, ये रेखा जितना दूर आप आगे बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाइए, लेकिन ये कभी आपस में टकराएगी नहीं। अगर टकराएगी नहीं तभी ये रेखाएं क्या होगी, समांतर रेखा होगी। नहीं तो इसे समांतर रेखा हम लोग नहीं कह सकते हैं। समांतर रेखा एक बार फिर समझिए कि एक ही धरातल में स्थित वे रेखा है। तो ये रेखाएं हैं धरातल पे स्थित और उनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, नियत हो, यानी कि समान हो, इसमें कोई अंतर नहीं आवे। तो और क्या, दोनों एक दूसरे से कभी टकराए नहीं। ऐसे ही देख समझ लीजिए, अगर समान दूरी है तो कभी टकराएगी क्या, नहीं टकराएगी। तो इसलिए ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः रिवीजन आपको हम करा देते हैं। तो बिंदु जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ना हो उसे क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। और वही रेखा जिसमें मात्र लंबाई हो और तथा कोई अंत बिंदु ना हो उसे क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। यानी कि ये इसकी दूरी निश्चित नहीं होती है, यानी कि अनिश्चित दूरी होती है। जबकि रेखाखंड जिसमें मात्र लंबाई हो और दो अंत बिंदु हो, अर्थात कहने का मतलब है इसकी निश्चित दूरी है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 मीटर, 10 मीटर, लेकिन रेखा की कोई निश्चित दूरी नहीं है। और वही रेखाएं समांतर रेखाएं हैं, एक ही धरातल में स्थित हुए रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो, नियत हो, यानी कि समान हो। और ये दोनों रेखाएं कभी आपस में
टकराती नहीं हो, वैसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहेंगे। और एक बात और बताए थे आपको, रेखा दो प्रकार के, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। तो सरल रेखा सीधी रेखा होगी और वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा होगी। कि आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। बाय बाय।